हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज बिहार पुलिस का ओपन टेस्ट हुआ था एनआईटी घाट पर। अगर आप लोग पार्टिसिपेट किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किए होंगे तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल गया है। और ऑनेस्टली आप लोग टेस्ट लगाइएगा, अपना स्कोर चेक कीजिएगा कितना आप लोग का स्कोर आया है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और प्रत्येक संडे को टेस्ट होता है तो आप लोग पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं भी ऑफलाइन करते हैं तो आप लोग ऑनलाइन लगाइए और अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करेगा। पहला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में जो धातु होता है वो लोहा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डॉक्टरों के द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो नीम में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन क्या इंद्रधनुष का कार्यक्रम संबंधित है? तो मिशन जो इंद्रधनुष इधरवा का प्रीवियस क्वेश्चन है, बच्चों के टीकाकरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 23 अप्रैल को। और कल के डेट में 22 मार्च था। तो बिहार दिवस और जल दिवस 22 मार्च को। और 1 मई को मजदूर दिवस। और 12 जनवरी को किन्हीं का जयंती पे है। कुछ जयंती पे ध्यान नहीं आ रहा, बता देंगे। निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुयात से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आयोडीन होता है। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक का कारण होता है जिसे क्या कहते हैं? तो मानव जो मूत्र होता है वो पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे यूरो यूरोक्रोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी कहता है? तो मस्तिष्क, जो मस्तिष्क होता है ना उसके लिए, ठीक है। और देखिए ईसीजी हृदय होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका। निम्न में से कौन सी जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? देखिए त्वचा जो सांस लेता है मेढक और एक और लेता है सबसे पहले। तो केचुआ और मेढक, मेढक और केचुआ दो लेते हैं, ठीक है, दो लेते हैं। जिससे कि एक लिंगी पादप होता है ना, पपीता तरबूज, से केचुआ और मेढक सिर्फ त्वचा, मतलब अपनी त्वचा से ही सांस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हर संडे का जो टेस्ट होगा उसका एनालाइज आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहले, सबसे छोटी जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने के लिए समर्थ है। देखिए सबसे जीव, मैं सेल की बात कर रहा है। तो सबसे छोटी सेल कौन सा होता है? माइक्रोप्लाज्मा होता है। सॉरी, माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे छोटी सेल होता है और ये खुद से अपना प्रोग्रेस होता है। और बैक्टीरिया, सॉरी अब आगे आगे तो बताएंगे। क्वेश्चन आगे है, कौन सी जीवित ऊतक का उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फेलोन करते हैं, ठीक है, फेलोन। ऑप्शन में बी होगा। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग करते हैं? देखिए इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक देखिए, जैसे कि जो बाल कटाते हैं ना, बाल नाई लोग जाते हैं जब बाल कटाते हैं सैलून में, वहाँ पे उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि वह बड़ा मिरर होता है, ठीक है। तो अच्छे फेस देखने के लिए उत्तल उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर जो रोगी दांत के प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टरों का द्वारा इसके किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, अवतल दर्पण का। वह जंतु कौन है जिसमें अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी? तो कुत्ता, कुत्ता के साथ गया था, कुत्ता किया था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी का अनुसंधान स्थान है? तो वाराणसी, वाराणसी होगा। और अनुसंधान कब खुला था? देखिए इसमें, देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी का जो अनुसंधान जो स्थान है वो 1992 में, ठीक है। सतमी सतमी जो है पंचवर्षीय योजना था, इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। 1992 में इसका स्थापना हुआ था, सतवीं पंचवर्षीय के दौरान, ठीक है। उस समय गृह मंत्री कौन थे? हाँ, मनमोहन सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो अजगर, ऑप्शन नंबर डी, अजगर। कथनों पर विचार कीजिए। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। और सेकंड है, मृत्तिका के रंध्राकाश रंध्राकाश बड़े आकार में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। कार्बन डेटिंग निम्न में से किस आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो देखिए, कार्बन जो डेटिंग है ना, कार्बन डेटिंग वो निम्न में से किस आयु निर्धारण करती है? तो इसमें शायद हमको इसमें थोड़ा डाउट था, लेकिन हम इसमें जीवाश्म जीवाश्म नहीं होगा ऑप्शन, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति एक का होगा दो, क्या कि हरित क्रांति का खाद्यांश होगा। श्वेत क्रांति से दूध माने बी का चार, बी का चार कौन सा है? ए का दो, बी का चार, ए का दो, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, जो ऑप्शन में बी हो जाएगा। समय मापक विज्ञान कौन सा है? तो हेरोलॉजी, ऑप्शन में समय मापक विज्ञान है तो हेरोलॉजी है ऑप्शन में। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत करता है, तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पे करता है? तो अपकेंद्र पर करता है, ठीक है, अपकेंद्र पर करता है, ऑप्शन नंबर ए। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होता है? ए इक्वल भी माइनस यू बाई टी, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी वस्तु का त्रिविमीय प्रतिरूप का अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम क्या है? तो इसको तो होलोग्राफी होगा, ऑप्शन नंबर डी, होलोग्राफी। एक 100 वाट का बिजली, तो इसको निकालने का तो इसका 5 रुपया आ जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देगा, ऑप्शन थोड़ा सा हमको थोड़ा गलत लग रहा था, इसमें नाभिकीय संलयन होगा, इसका परमाणु, ठीक है, परमाणु संलयन द्वारा होता है, ठीक है, परमाणु संलयन द्वारा होता है, परमाणु संलयन, ऑप्शन बी। आपको अगर नाभिकीय, अगर आप नाभिकीय भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे परमाणु होना चाहिए था। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था, पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा कण होता है, बीटा कण में। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा कण में। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा स्पीड बोल रहे हैं तो भाई देखो लॉजिक है, 100 क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड निकालना पड़ेगा, और हर वीडियो पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो नहीं सॉल्व करेंगे, मैं तो आपको टिक मतलब सारा सॉल्व करके टिक मारा हुआ आप लोग अपना मिला लीजिएगा, बता देंगे, सर बता देंगे। और जो, हाँ, वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जस्तेदार लोहे पर जल्दी जंग नहीं लगता है। और नेक्स्ट है अयस्क में उपचयन क्षमता, तो ऑप्शन ए दोनों सही है, ठीक है, स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा आंसर। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। भारत की पहली स्वदेशी एंटी एडिएशन मिसाइल का नाम क्या था? रुद्रम, रुद्रम सेकंड, ठीक है, यहाँ पर दो लगा लीजिएगा, रुद्रम सेकंड था इसका, खाली यहाँ पर रुद्रम लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर रुद्रम सेकंड होगा। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में किस मतलब इसमें क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस हड़प्पा नगर से जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला था? कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा किस राज्य में? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे पे है। चाणक्य अपने बचपन के किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग स्पीड पे 2 इंटू करके आप लोग डायरेक्टली आंसर देखिए, आंसर मिला लीजिएगा। और आप लोग को ये जरूरी नहीं है कि मेरा आवाज़ सुनना जरूरी नहीं, आपको ये जरूरी पहले आप अपना सेट लगाइए, अपना आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। ऐसे तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सेट जो मिलता है आपको उसको पहले लगा लीजिएगा, उसके बाद ही मिला लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख लाख बख्श के नाम से आता था? कुतुबिन ऐबक, ऑप्शन डी। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते थे? तो हेमू, हेमू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता के संघर्ष के वीरांगना के महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ? देखिए इसमें बहुत लोग गलत किए होंगे, बहुत लोग गलत किए होंगे। हम जब सेट लगाए तो वहाँ पे सब लोग बोला कि झांसी झांसी, लेकिन इसका झांसी नहीं, इनका ये झांसी से नेतृत्व किए थे, लेकिन इनका जो जन्म स्थल जो था वाराणसी था, ठीक है, वाराणसी था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, स्वामी दयानंद सरस्वती। कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा नामक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबी को उन्मूलन, और सही है, ए और बी दोनों से व्याख्या करता है।
सही भी है और व्याख्या भी करता है। सॉरी, क्वेश्चन और है। हम्म। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन में था। ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन था? लुई 16वें थे। अब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में था। 1789 में था फ्रांसीसी क्रांति, और उसमें जो राजा थे लुई 16वें थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्णित की जा सकती है। देखिए, एक एक विकसितशील, ठीक है, एक विकसित होगा, एक विकासशील हो जाता है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, रबर का थाईलैंड में होता है, सही है, रबर थाईलैंड में होता है। कहवा, मंगोलिया, गन्ना, नहीं। कहवा जो होता है, देखिए मंगोलिया में क्या होता है? मंगोलिया में कॉफी होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या बोला है? इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं में होगा कहवा जो होता है, ये मंगोलिया में नहीं, मंगोलिया में कॉफ़ी होता है, ठीक है। और जैतून स्पेन में होता है। गन्ना ब्राज़ील में, सर्वाधिक विश्व में गन्ना ब्राज़ील में होता है। रबर थाईलैंड में होता है। और जो कॉफ़ी है वो मंगोलिया में होता है। और भारत में कॉफ़ी कर्नाटक में होता है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की थी? दार्शनिक, देखिए इसमें क्वेश्चन एक और घूमता था कि भारत के दार्शनिक मुद्रा की प्रणाली किसके शासनकाल में शुरुआत हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग, सॉरी लॉर्ड कैनिंग बोलते हैं, मतलब कि शासनकाल में 1957 होता था इसका। उसमें भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बिहार के वो सिवान जिला से थे। और उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत में दार्शनिक जो मुद्रा की प्रणाली जो शुरुआत हुई थी 1957। थोड़ा सा मिस्टेक होता है ब्रदर, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। भारत में दार्शनिक मुद्रा की प्रणाली की गई थी तो वर्ष 1957 में। माथल्स के अनुसार जनसंख्या का नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो युद्ध से, ठीक है। देखिए यहाँ पे युद्ध थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, युद्ध से होगा। माथल्स के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो युद्ध से होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की अनुसूची जाति की जनसंख्या शून्य रहा है? देखिए, अगर इसमें अगर अधिक पूछता तो पंजाब का 32% जनसंख्या से, और नागालैंड प्लस में, और अरुणाचल प्रदेश, और यूटी में भी एक है अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये तीनों का शून्य था, ठीक है। अनुसूचित जाति का जो जनसंख्या था वो शून्य था, वहाँ पे एक भी नहीं थे। विश्व बैंक में कितने सदस्य देश थे? विश्व बैंक में 189, ठीक है, 189 थे विश्व बैंक में, 189 थे। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? थोड़ा कमेंट कीजिएगा आप लोग। किसे हाल ही में फिट इंडिया आइकन नॉमिनेट किया गया है? देखिए, फिट इंडिया, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग से खेलिएगा तो ऐसे आंसर मिल जाएगा, विराट कोहली, वन ऑफ द बेस्ट। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कबड्डी 2025 का जो आयोजन होगा वो आपका 2025 में इंग्लैंड में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक यूपीआई लेन देन में शामिल किए गए हैं? तो 2000। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 2000 होगा। 3 मार्च 2025 के वित्त मंत्री द्वारा बिहार के विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए के बजट के पेश किया गया है। तो शिक्षा और महिला के शक्ति का मतलब महिलाओं को और शिक्षा के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान, देखिए वर्तमान में इससे पहले कौन थे? तो वर्तमान में सुनील कुमार हो जाएंगे, सुनील कुमार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इससे जो पहले थे वो थे धर्मेंद्र या धर्मेंद्र था, हाँ, धर्मेंद्र धर्मेंद्र जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का विशाल मैदान वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96%। देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163, 94,163 है। अब उसका अगर 96% निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 90,650। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अंग महाजनपद का राज्य वर्तमान में, देखिए अंग जो थे ना पहले जो किस क्षेत्र में थे? तो मुंगेर और भागलपुर में थे। और 16 महाजनपद में सबसे जो मतलब सबसे जो अति वास्तविक और सबसे पुराना जो था वो अंग ही था। अंग की राजधानी चंपा। किस वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट का वाक्य शब्दों का उल्लेख है? तो कीकट ऋग्वेद में है। टोटल बिहार कितने? 3 में। पहला कीकट है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, और महाभारत और रामायण है। बिहार में कौन सा नृत्य जन्म आदि अवसर पर पुरुषों का अथवा
किन्नरों द्वारा किया जाता है? तो लौंडा नृत्य जो है बिहार का है। पितृपक्ष मेला जिसमें से देश के विदेशी हिंदू लोग आते हैं तथा अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति के एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु पिंड दान करते हैं, किस जिले में स्थित है? तो अपना गया जिला में, ठीक है। प्रसिद्ध सप्त सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगीर में, ठीक है, राजगीर में है। और राजगीर सबसे मतलब चार जो बौद्ध संगीत हुए थे, पहला राजगीर में हुए थे अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ था कनिष्क कालाशोक में हुआ था वैशाली। तीसरा हुआ था अशोक में पाटलिपुत्रा। चौथा हुआ था कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुंडल में जम्मू कश्मीर में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला हुआ था राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ था कालाशोक। तीसरा हुआ था अशोक। चौथा हुआ था कनिष्क। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। तो इसमें हो जाएगा, अब देखिए, बेगूसराय जो है ना, बेगूसराय को बिहार में मक्का का घर कहा था, ये असत्य है। बाकी सब देखिए, कुओं का सर्वाधिक सिंचाई सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिले में की जाती, सही है। दक्षिण बिहार के कुल सिंचित भूमि 89% और नलकूपों द्वारा संचित होते हैं, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो है मतलब कि गलत है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे। ऑप्शन नंबर ए। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा? देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और गलती की होगी, ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे गलती नहीं। बिहार में टोटल कितने? 2 है। और जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है सबसे बड़ा है। और अगर टाइगर पूछे तो वाल्मीकि टाइगर जरूर, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। अंतर्निहित माने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंत प्लस निहित। देखिए, हिंदी का क्वेश्चन, इसको हम आंसर बोल देते हैं। 60 का होगा 59 का ए, 60 का बी, 60 का बी हो गया। 61 का आपका हो जाएगा डी, 61 का डी, 61 का डी। अब 62 का तो कथन निष्कर्ष से आप लोग मिला लीजिएगा। ये भी कथन है, हाँ। 65 का मिलेगा, 65 का हो जाएगा आपका, 65 का भी नहीं मिला है, गायिका। 66 का हो जाएगा डी, गायिका। गायक का अन्य लिंग रूप क्या है? गायिका होता है। और 67 का बी, ही सेड दैट वी वाज गोइंग टू द स्टोर। तो आपका ये, और इंग्लिश के बोल देते हैं, इंग्लिश का 68 का क्या होगा? 68 का आपका सी। और 69 का ए, 69 का ए हो जाएगा। 70 का आपका सी, 70 का सी। 71 का 71 का सी हो जाएगा, 71 का भी सी हो जाएगा। 72 का आपका हो जाएगा सी। 72 का भी आपका, सॉरी 72 का आपका बी होगा, 72 का बी होगा। और 73 का आपका, 73 का सी होगा, 73 का सी। हाँ, अब आइए सर्वोच्च न्यायालय की। देखिए, इंग्लिश इसलिए बोलते क्योंकि इंग्लिश आपका टॉपिक है, सेम नहीं आ सकता, लेकिन जीके आपका हो सकता है कि रिपीट करेगा, ठीक है। और जीके का ही आपको एनालाइज करना है। और वीडियो को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और जीके के क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखते रहिएगा अपना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में देखिए, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। और उसमें जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे, ठीक है। उस समय अगर बंगाल का गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड हेस्टिंग थे, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो एक नीचे दिए कुटुक लेमिस्ट नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी जो है, दो है जो गलत है, लेकिन इसमें जो एक है वो सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और केवल एक ही सही है उसमें, केवल एक। भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक। और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत के मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 70, क्योंकि देखिए अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, और इसी में जाति पद जो था अनुसूचित जाति और जनजाति, तो इसमें 17 में दिया गया। अगर सिर्फ पूछे अनुसूचित जाति तो आर्टिकल 338 में हो जाएगा, ठीक है, अनुसूचित जाति। इस पर वीडियो, अनुच्छेद पर वीडियो भी एक बनाएंगे स्पेशल। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। भारत का जो कार्यपालिका राष्ट्रपति का जो पद जो है 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका से लिया गया है। और शपथ 60 में है। लोकसभा का जो सदस्यों का जो अधिकतम संख्या वो 550 है।
500। अब वर्तमान में जो 18वीं जो लोकसभा का जो हुआ था चुनाव, वो 543 पे हुआ था। और 18वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। अब बाकी तो आपको पता ही होगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। देखिए, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था ना, 28 जनवरी 1950 के हुआ था। ठीक है, 1950 में हुआ था। तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और अगर आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है वो 124 से लेकर 147 तक भाग 5 का, ठीक है, भाग 5 का ये संबंधित है। और अनुच्छेद 124 में ही इसको सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। और भाग 5 में और कैग CAG, भारत के परीक्षक महालेखा, जो नियंत्रक महालेखा, वो 148 से लेकर 151 तक दिया गया है। और भारत के परीक्षक महालेखा का जो नियुक्ति जो करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य जो न्यायाधीश हैं उसको जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्थापित जो क्या होते हैं नियुक्त करते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के विधान परिषद का प्रावधान राज्य के विधान परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो आर्टिकल 171 में, ऑप्शन बी। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 है, 88। हमारे अंतरिक्ष में टोटल 88 हैं। चलिए, वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया का है। और कनाडा का ओटावा है। और ऑस्ट्रेलिया का कैमरा है। और सोमालिया की राजधानी किसको पता है? पृथ्वी का धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों को सही अनुक्रम कीजिए। पहला होगा शोभ मंडल, संताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, फिर उसके बाद अयन मंडल। एक तारामंडल भी होता है, तापमंडल। मध्यमंडल के बाद तापमंडल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका राइट आंसर। जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र का अवस्थित है कहाँ पे है? तो जंगल जो महल है वो अपना पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। और भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य के कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो कर्क रेखा से कुल कितने राज्य बहती है? तो 8 राज्य, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा बहती है। लेकिन मणिपुर जो है ये उत्तर में, ये पूर्वोत्तर का है, लेकिन ये कर्क रेखा के उत्तर में साइड में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों से किसका सुमेलित नहीं है? बोमडिला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, सही है। नाथुला सिक्किम में है। ये देखिए, यहाँ पे मोर घाट नहीं, यहाँ पे भोर घाट होगा, ठीक है। भोर घाट जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। हिमाचल प्रदेश में, और पाल घाट केरल में। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? रोहतांग। रोहतांग जो दर्रा है वो रोहतांग जो है अपना हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका असत सुमेलित नहीं चुनने के लिए बात था, तो इसका सी हो जाएगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है और भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में है। बाकी सब सही है। पेरियार केरल में है। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो लाहौल, देखिए लाहौल किस राज्य में है? लाहौल जो है अपना हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। लाहौल जो है हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। तो लाहौल से बहती है, ठीक है। तो भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र से बहती है? तो लाहौल हिमाचल प्रदेश से बहती है। निम्नलिखित में से फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादकता हुआ था? तो आपका गेहूं का हुआ था। हरित क्रांति का देखिए पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो पंचवर्षीय 1951 में, 15 मार्च 1951 में। और 15 मार्च 1951 से लेकर 15 मार्च 1956 तक चला था। 56 से 61 तक दूसरी चला था। और 61 से 66 तीसरी चला था। तो दूसरी में उद्योग, प्लस में कृषि, और ठीक है, प्रथम में कृषि का जोर दिया गया था। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में अवस्थित नहीं है? तो अचन कुमार है, गुरु घासीदास है, लेकिन नागर हॉल नहीं है। उदंती सीतामढ़ी भी है। नागर हॉल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में। और मैत्री का स्थापना कब हुआ था? अंटार्कटिका पर टोटल भारत कितने हैं? भारत का अंटार्कटिका पर कुल कितने हैं अनुसंधान केंद्र? 3 है। और मैत्री का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? बोलिए। अरे, बोरोदुपुर
प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस राज्य में है? थाईलैंड में है। नहीं, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया। अभी मैथ का आंसर, मैथ का आपको बोल देते हैं। तो मैत्री का हुआ था 1989 में हुआ था। और इस मैथ का देख लीजिएगा, एक आयत का जिसका का आयत जो आयाम जो होता है 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से, तो इसका जो राइट आंसर होता है 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 √ 95 को हो जाएगा 88 20 हो जाएगा। और 96 का हो जाएगा 13 बटा 36। और 97 का आपका हो जाएगा 390। आपका निकाल लीजिएगा इसको। और उसके बाद यदि समीकरण का, तो ये आपका है द्विघात सिंप्लीफिकेशन से मैथ है, तो इसका -12 होता है। और ताश में गड्डी के फेस कार्ड का निकालने के लिए, तो 3/13 3/से 99 का सी, हाँ 99 का सी हो जाएगा। और 100 का अंत भला तो सब भला 60 √3 मीटर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह से डेली मैंने हर संडे को जो टेस्ट होगा उसका डिस्कशन आपको मिल जाएगा, और आप अपना मिला लीजिएगा आंसर, और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।